तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म मतलब जो स्टेटमेंट दी हुई है, जैसा हमें सेकेंड क्वेश्चन के 16th पार्ट में दिया हुआ है। एक्स एज दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, वैसी। तो यहाँ पे पहला पार्ट दिया हुआ है 1 3 5 7 9 11 13। तो इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, ए यहाँ पे सेट है, एक्स एज दैट एक्स इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू ऑड नंबर्स, एक मिनट, इज इक्वल टू के बाद ऑड नंबर्स, वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स, और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स बंद। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2 4 6 8 और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो फिर सिमिलरली b इज इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स इज इक्वल टू इवन नंबर्स, और फिर 2 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एक्स, और बस इतना ही लिख सकते हैं क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। एक्स की वैल्यू 2 या उससे ज़्यादा है। थर्ड पार्ट दिया हुआ है 3 4 3 6 9 12 15। तो फिर वही तरीके से सी इज सी सेट है, और यहाँ पे एक्स एज दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद। तो फिर जब हम 3n में डालेंगे, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 9 12 इंटू 3 आएगा और इंटू 4 आएगा। सेम तरीके से फोर्थ वाला भी है 2 4 8 16 32 64, पर यहाँ पे इन्होंने टू दी पावर लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे 2 स्क्वायर 2 टू दी पावर 1 2 टू दी पावर 2 2 टू दी पावर 3 4 5 और 6 करके। तो फिर हम सपोज सेट सी है, इसी में लिख देते हैं वेयर 2 टू दी पावर n, और वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेम ही हो गया बिल्कुल। और यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 5 25 125 और 625। आप देख सकते हैं कि ये सब 5 के एक्सपोनेंट्स हैं। 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 5 इज 125, मतलब 5 स्क्वायर, 5 क्यूब इज 125, और 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 4 बार 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। तो फिर वही यहाँ से 2 को हटा के 5 लिख दिया, बस सेम है बाकी सब कुछ। वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिक्स्थ पार्ट है 1 4 9 16 100। ये आप देखेंगे तो ये ट्रेंड है स्क्वायर्स का। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इज दैट सी, यहाँ पे वापस वही सेट माना है n स्क्वायर
where n is greater than equal to 1. n को इस बार नंबर माना है और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर चलता जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है और फिर उसने एंड में देखो 100 दिया हुआ है, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 11। ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा और ये 10 के बाद रुक गया है। वेयर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n और फिर is less than 11। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8th पार्ट नहीं 7th पार्ट। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर n स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, प्रीवियस सभी क्वेश्चंस में जहाँ पे मैंने बोला था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसमें गलती से मैंने लेस देन का साइन लगा दिया था, तो आप वो गलती मत करना। और जो 7th वाला पार्ट है वो मैंने सही करा हुआ है, 7th पार्ट, तो उसे वो साइन का ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर 1/2 2/3 3/4 और 4/5। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर x दैट x इज इक्वल टू n बाय n प्लस 1 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सही है, वेयर n प्लस 1। तो अगर हमने 1 माना है तो ये 2 होगा, तो हो जाएगी 1/2, और अगर 2 माना है तो 3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और ऐसे ही 4/5 आ जाएगा। तो ये भी सही हो गया।